की हमारी शोभा यात्रा, सांस्कृतिक रंग यात्रा नगर भ्रमण पर, और क्योंकि समय की बड़ी महत्ता है, आपको अभी दिल्ली जाना है, मैं अनुरोध करूंगा कि अपने आशीष वचनों से एक संरक्षक के तौर पर ये अपने वचनों को यहाँ पर रखने जा रहे हैं श्रीमान माननीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, अपन आशीर्वाद दीदी हो, अपन शुभकामना दीदी हो कि हमर गांव, हमर नगर, हमर क्षेत्र एक जल देहरादून में ये राज्य प्रतिनिधित्व करने लग रो, और हमार शुभकामनाएं छन उत्तरायणी पर्व अपनो जीवन में बार बार आओ, और हम इसी के मिलजुल बेर ये खटीमा ये तराई भावर में आपो जो स्वप्न छे उके पूर्ण करो, हमारे समृद्ध संस्कृति ऐसी के देखने रहो। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, भारत की, बयानधुरा बाबा की। खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौथिक के आज इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में मंच पर हमारे लगातार जो इस आयोजन को आगे बढ़ाने का काम बरसों से करते रहे हैं, कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन ठाकुर सिंह खाती जी, महासचिव और इसके संचालक श्री भुवन चंद भट्ट जी, बीएस मेहता जी, कोषाध्यक्ष एडवोकेट केटी भट्ट जी, और मेरे साथ आज इसमें प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, श्री वासुदेव अग्रवाल जी, श्री जगदीश गोयल जी, श्री नवीन जी, श्रीमती सुरेंद्र कौर जी, मोहन चंद उपाध्याय जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री रमेश चंद्र रामू भैया, जिन्होंने लगातार खटीमा हेमती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय में 5 बार छात्र संघ में अध्यक्ष के रूप में काम किया। मंच पर आसीन हमारी मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय मोहिनी पोखरिया जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, मेले में प्रतिभाग करने वाले, विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी कलाकार बंधु, सभी सांस्कृतिक दल, हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई हमारी सभी बहनें, मैं सबसे पहले तो आप सबको उत्तरायणी, मकर संक्रांति, भुगतिया त्योहार और लोहड़ी की सबको मैं अग्रिम बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इस बहुत ही भव्य और आकर्षक मेले में मैं विगत कई वर्षों से आप सभी के बीच आता रहा हूं, और आज भी आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, और इस मेले से मेरा बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है। जब से भी ये मेला प्रारंभ हुआ तब से लगातार इस मेले में मैं प्रतिभाग करता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है
कि किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर रहा हूं, किसी मेले में भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने के लिए आया हूं। इस उत्तरायणी मेले में जहां एक और सांस्कृतिक नृत्य एवं गायन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कलाकार बंधु, उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान होता है। हमारी जो उत्तराखंड की लोक कलाएं हैं, हमारे पारंपरिक जो गीत हैं, उनको लगातार हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम होता है। पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर हमारे राज्यवासियों से अपने संदेश में, अपनी शुभकामना में उन्होंने कहा, आग्रह किया हमने हमारे प्रदेश के लोगों से कि अपनी बोली और अपनी भाषा उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों तक आगे पहुंचाना है। भाइयों बहनों, आज ये मेला, ये कौथिग लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस प्रकार मलय आर्या ने, हमारी पुत्री पांडे ने जिस प्रकार से यहाँ पर मंच पर अपना प्रदर्शन किया अपनी प्रतिभा का, निश्चित रूप से ये होनहार बच्चे आप सबकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अभी जो यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा था कि मेला प्रारंभ होने से पहले निकलने वाली जो झांकियां हैं, जो कल आप सब लोगों ने निकाली थी, ये भव्य झांकियों से सजी रंग यात्रा, इसमें देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए भी मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने अथक परिश्रम से, और सच में एक बड़ा आयोजन है, और शुरुआती दिनों में बहुत कठिन परिस्थितियों में इस मेले को आयोजन करने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। बहुत अपने प्रयासों से, कई वर्षों से वो मेले को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए मैं विशेषकर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के सभी सदस्यों का हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी, इसके उद्घोष के साथ आज अनेक अभूतपूर्व कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बन रही है। आज वैश्विक मंचों पर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या रुख लेने वाला है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें एक साथ 5 लाख लोगों से भी अधिक लोग उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक, और अयोध्या में, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा, कई पीढ़ियां लग गई, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हो। देश में ये सारे काम करवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज केदारखंड में
बाबा केदार का धाम हो या बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान पर काम होना हो, या मानस खंड में स्थित कुमाऊं के हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत से अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार में, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह मिलाकर गंगा कॉरिडोर और मां पूर्णागिरी के धाम, मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में मां शारदा के तट पर आने वाले, मां पूर्णागिरी धाम जाने वाले अनेक भक्तों को एक अच्छा शानदार रिवर फ्रंट यहाँ पर स्नान के रूप में, आप यहाँ पर पर्यटन के रूप में, यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के रूप में उनको उनकी यात्रा को आसान और सुगम्य बनाएगा। साथ ही अच्छा एक अनुभव भी उन सबको प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उस आयोजन में 3,54,000 करोड़ के विभिन्न देश और दुनिया के निवेशकों ने हमारे साथ निवेश के करार किए थे और उस करार के बाद लगभग 80,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर भी तेजी से काम होना प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके प्रदेश के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने सख्त नकल का कानून लागू करके नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 3 सालों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 20 सालों में केवल 12-13 हजार लोगों को नौकरी मिल पाई थी, और उसमें भी कई बार मामले आए कि आज इसमें नकल हो गई, इसमें पेपर लीक हो गया, इसमें जो है क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के नौजवानों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून बनाया है। उसका परिणाम है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज उनकी योग्यता प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से हमारे राज्य उत्तराखंड के बच्चे सेलेक्ट न हुए हैं। हर एक को अवसर मिला है, और इतना ही नहीं, एक साथ बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों को जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनको चयन का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अवसर इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो योग्य नहीं थे, योग्य भी थे, प्रतिभावान भी थे, क्षमतावान भी थे, लेकिन नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे, उनका चयन हो जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस अपराध को रोका है। हमने उन गरीब माता पिता और के बेटे बेटियों के साथ उनकी जो प्रतिभा क्षमता है, उसके साथ न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका एक आत्मबल बढ़ा है। हर एक के मन में, हर एक माता पिता के मन में भी ये विश्वास हो गया है कि अगर मेरे बेटे और बेटियां अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो अब कोई ताकत उनकी प्रतिभा और क्षमता को रोक नहीं सकती है, उनके चयन को रोक नहीं सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की डेमोग्राफी है, उसको भी सुरक्षित रखने हेतु संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है, जो इसी महीने से लागू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, अब हम प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले जो बाहर के लोग हैं, उनकी भी गहनता से
हम जांच करने का एक अभियान हम उनके भी चला रहे हैं, जिसमें 750 से ज्यादा मामले जहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं, उनकी जमीनें सरकार में निहित करने का प्रावधान कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति अब नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा। आप सब देख रहे होंगे, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड ऐतिहासिक निर्णय लेने हो या विकास के मामले हो या नवाचार करना हो, हर एक क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, भारत सरकार के नीति आयोग की रेटिंग हो, उसका इंडेक्स हो, उसमें उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर, पहले पायदान पर आया है। बेरोजगारी दर हमने 4.4% की कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है उसको भी पीछे छोड़ा है। और पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां हमारे नकल के कानून का उल्लेख किया कि आज वो पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है, वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। आप सबके आशीर्वाद से विकास का ये महायज्ञ आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, विकास का काम अनवरत रूप से आगे बढ़े, यहाँ की गति तेज हो, खटीमा क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़े। अभी भुवन भट्ट जी बार बार कह रहे थे ये हमारा गुलदस्ता है, वास्तव में ये लघु भारत है। मैं शुरू से कहता आया हूं, लघु भारत है। लघु भारत ये निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की हमारी एक तस्वीर भी पूरे भारत के सामने पेश करता है। अनेक मैंने यहाँ का विधायक रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। आप सब लोग जानते हैं भली भांति। यही इसके बगल के परिसर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है, निर्माणाधीन, लगभग 25 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से बन रहा है। यहीं पर हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए, थड़वाट के लिए, हमारे बनरावत बस्ती के लिए, हमारे धारचूला मुंशियारी, इस पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे थड़वाट के बच्चों के लिए आवासीय एकलव्य विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल आपका बहुत अच्छा यहाँ पर बन रहा है, बन गया है। अनेक चीजें, अनेक सुविधाएं हम उसमें ला रहे हैं। अनेक डॉक्टरों का कमी के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि खटीमा क्षेत्र में अच्छी मशीनें आए, अच्छी जांच की व्यवस्था यहाँ पर हो। उससे आगे आप जाएंगे तो आपको बगल में पॉलिटेक्निक दिखाई देगा, उधर को जाएंगे तो आपको ITI दिखाई देगा, उससे आगे जाएंगे तो आपको जिस जाम के कारण से आप शहर में आने में आपको परेशानी महसूस होती थी, आज यहाँ पर बाईपास का निर्माण हो गया। पता ही नहीं लगता कि चकरपुर वाले जनकट कब पहुंच गए, पहनिया से आगे कब निकल गए, या उससे आगे आने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी और शहर के लोगों को भी परेशानी होती थी। भाइयों बहनों, उसी के पास में आपने देखा होगा बस अड्डा बनकर तैयार हो गया। इतना ही नहीं, हमारे शहर के अंदर से जाने वाली ये सड़क हर बार बरसात में टूट जाती थी, इतने सारे गड्ढे हो जाते थे, कितने एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज एक जगह पर भी सड़क नहीं टूटी है। भाइयों, ये मैंने अपने विधायक रहते हुए ही इस सड़क का निर्माण भी करवा दिया था बाईपास बनने से पहले। यहाँ पर मिलिट्री कैंटीन जाने के लिए मैंने खुद अपने पूज्य पिताजी को देखा कि सवेरे 4 बजे कैंटीन को जाते थे। अभी मैं अपने छोटे वाले बेटे से अभी एक दिन पूछ रहा था, मैं कैंटीन के सामने से उनको देहरादून में कहीं गाड़ी में मैं जा रहा था, तो मैं उसको मां सुरकंडा के दर्शन के लिए जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये तू देख रहा क्या है? तो बोला नहीं कुछ नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या है। मैंने कहा इतने सारे लोग खड़े हैं, दिखाई दे रहा? तो बोला कि हाँ, ऊपर लिखा था मिलिट्री कैंटीन। मैंने कहा तू मिलिट्री कैंटीन गया है कभी? तूने देखा है क्या होता मिलिट्री कैंटीन में? तो बोला कि मिलिट्री कैंटीन में मैं बुबू के साथ गया कई बार। तो मैंने कहा कितनी देर लाइन में खड़ा होना पड़ता था? बोला बहुत देर खड़ा होना पड़ता था, कई घंटों खड़ा होना पड़ता था। और आज हमारे खटीमा में ही मिलिट्री कैंटीन हो गई है, सैनिक मिलन केंद्र बन गया है। अनेक ऐसे काम यहाँ पर आगे बढ़े हैं, चाहे आश्रम पद्धति हो, चाहे हमारे अनेक काम हो। आगे मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से खटीमा का जो विकास है, वो विकास मैं रुकने नहीं दूंगा, वो विकास तेजी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने का वो जो राजनीति है, उस राजनीति को करने में लगे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम चाहे खटीमा क्षेत्र हो या प्रदेश, उसके विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देंगे, उसको अनवरत रूप से आगे बढ़ाएंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा विकल्प रही संकल्प के अपने मूल मंत्र के साथ किए जा रहे सभी विकास कार्यों को आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से उत्तरायणी की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बधाई देते हुए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की, अपने कलाकार बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।